नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले एक साल में प्रदेश के 26 जिलों में बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले में अपराध बढ़े हैं। विशेष रूप से भोपाल में 9.4% और इंदौर में 33% बच्चों के साथ दुष्कर्म के केस बढ़े हैं। न्याय के मामले में अगर देखा जाए तो सिर्फ 35 से 40% मामलों में न्याय मिल पाता है। सप्रा ने बताया कि पिछले 8 महीनों में कोर्ट में दुष्कर्म और पॉस्को के मामलों में 66 अपराधियों को सजा सुनाई गई है और 92 अपराधियों को अलग कारणों से बरी कर दिया गया। सिर्फ पॉस्को के मामले में अगर देखा जाए तो उनमें से मात्र 40 से 42% केस चल रहे हैं। सप्रा ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि शिवराज सिंह जी अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन यहाँ मामा सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं। मामा का बहन से और बेटियों से जो रिश्ता होता है वो उसकी रक्षा, सुरक्षा और उसका सम्मान सर्वोपरि होता है। लेकिन मामा ने अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर केवल 250 रुपये देकर बहनों के साथ छल किया है। मामा बताएं कि 250 रुपये में कौन सा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। और सबकी आंखें खोल देने वाला सर्वेक्षण है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। इससे पता चलता है कि रक्षक बनाने का वादा करने वाले भक्षक बनकर के सामने आ रहे हैं। एक सर्वेक्षण आया है जिसमें पता चला है कि पिछले एक साल में मध्य प्रदेश के 26 जिलों में बच्चियों से छेड़छाड़, बच्चियों से दुष्कर्म के अपराध बढ़े हैं। हकीकत यह भी है कि भोपाल में 9.4% और इंदौर में 33% दुष्कर्म के केस बढ़े हैं। अगर न्याय के मामले को देखा जाए तो न्याय सिर्फ 35 या 40% मामलों में ही न्याय हो पाया है। पिछले 8 महीनों में कोर्ट ने भी दुष्कर्म और पॉस्को के जो मामले हैं 66 लोगों को सजा सुनाई है, लेकिन उसके सामने 92 लोग ऐसे हैं, 92 आरोपी ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से बरी भी हुए हैं। हैरत की बात है कि पॉस्को मामलों में भी सजा सिर्फ 40 से 42%, यही आंकड़ा सामने आ रहा है। और शिवराज चौहान जी जो अपने आप को मामा कहलाते हैं, कहते हैं कि मैं मामा हूं, ये मामा सिर्फ नाम के हैं, ये मामा काम के नहीं हैं। और सबकी आंखें खोल देने वाला सर्वेक्षण है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में आईटी की रेड में 42 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इन पैसों को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अगर किसी चीज की गारंटी है तो वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। आज उनकी ये बात 100% सच साबित हुई है। वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में आईटी रेड में 42 करोड़ रुपए मिले हैं। ये कमीशन राशि चुनाव के लिए एकत्रित की गई है। इन पैसों को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी की जा रही थी। वी.डी. शर्मा ने पूर्व सीएम और कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी इस दौरान प्रहार किया। उन्होंने कमलनाथ को कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का एटीएम बताया। उन्होंने कहा कि एमपी में कमलनाथ सरकार में भी कमीशन का पैसा जब्त हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के अंदर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो परिवारवाद की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो तुष्टीकरण की गारंटी है। तो आज मैं पत्रकार मित्रों के सामने कांग्रेस इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की गारंटी है
आज उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कही बात आज 100% सच साबित हुई कि कांग्रेस अगर गलती से कहीं आती है तो दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के आदेश पर प्रदेश को अपने भ्रष्टाचार का एटीएम बना करके गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटती है। जिन जिन राज्यों में गलती से कांग्रेस की सरकारें बनी वहां ऐसा ही उन्होंने किया। ताजा उदाहरण कर्नाटक का है, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के करीबी के यहां इनकम टैक्स के छापे में करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसका इस्तेमाल कांग्रेस तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में करने वाली थी। इनकम टैक्स ने गुरुवार को आधी रात को आरटी नगर में अस्वस्थ अम्मा, उनके पति आर अंबिकापति, उनकी बेटी और अस्वस्थ अम्मा के बहनोई प्रदीप के घर पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने रेड किया था। इस रेड के दौरान 500 रुपए की करेंसी के करीब 42 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। बिजनौर में एक पति ने पत्नी के मायके से ससुराल न जाने से नाराज होकर अपनी गर्दन काट ली और पत्नी पर भी चाकू से हमला कर दिया। परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने शनिवार को बाबूगढ़ में नवरात्रों पर मीट और अंडा दुकानों को बंद करने की मांग की और संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने थाना बाबूगढ़ प्रभारी को एक ज्ञापन दिया। संगठन के जिला अध्यक्ष सरदार भगत सिंह और जिला मंत्री सौरभ शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ता एक जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए थाना बाबूगढ़ पहुंचे और कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। उन्होंने मंदिरों के मार्ग में पड़ने वाले अंडे और मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की ताकि श्रद्धालु विचलित ना हो। संगठन के कार्यकर्ताओं ने मांग के समर्थन में एक ज्ञापन भी थाना प्रभारी को सौंपा। निवेदन यह है कि दिनांक 15/10/2023 दिन रविवार से पावन नवरात्रों का प्रारंभ होगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम बाबूगढ़ थाने पर आए हैं, वो अब आने वाले नवरात्रों पर कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एक मीट अंडे की दुकानें, ठेले लगते हैं, उनको सबको बंद कराने के संबंध में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एक ज्ञापन देगा। थाना प्रभारी आज का जो रायबरेली से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से मकान के मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। मामला सलोन थाना क्षेत्र के तहसील के पास का है, जहां अफजाल के मकान में मरम्मत का काम चल रहा था। तभी अचानक मकान की छत भरभराकर गिर पड़ी, जिससे काम कर रहे चंदू मलबे में दब गए। मजदूर नंचू मलबे में दब गए। घटना से जहां पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन करके मजदूर को मलबे से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे पड़ोस में सानवाल यहाँ काम लगा था। हाँ। लेबर छत तोड़ रहा था। हाँ। छत उलट गई है। लेबर छत के नीचे दब के मर गया। कब की घटना है भैया? अभी 2 घंटे पहले की। कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव ने जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से 5 दिसंबर 2023 तक निलंबित कर दिया। उन्होंने सिटी कोतवाली भिंड पहुंचकर अपना लाइसेंसी शस्त्र जमा किया। उन्होंने जिले के सभी शस्त्रधारियों और नागरिकों से अपील की कि सभी लोग अपने लाइसेंसधारी शस्त्र को संबंधित थाने में शीघ्र जमा करा दें। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए बहुत आवश्यक है कि सभी हथियार जमा करा दिए जाएं। इसी क्रम में मेरे पास जो 12 बोर बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक, उसको मैंने यहाँ कोतवाली थाने, भिंड कोतवाली थाने में जमा कराया है। और अन्य सभी से मेरा आग्रह है
कि अपने शस्त्र जल्दी से जल्दी जमा करा दें। तो निर्धारित तारीख कर दी गई है क्या? देखिए, निर्धारित अवधि बीत चुकी है, इसलिए अब बिना विलंब किए तत्काल सभी को अपने अपने हथियार जमा करा देंगे। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने 144 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है, जिसमें कांग्रेस ने शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिनमें करैरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 23 से प्रागी लाल जाटव, पोहरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 24 से कैलाश कुशवाहा, शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 से केपी सिंह कक्काजू और पिछोर विधानसभा क्षेत्र से क्रमांक 26 से शैलेंद्र सिंह के साथ ही कोलारस विधानसभा क्षेत्र 27 से वैजनाथ सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इसमें पिछोर विधानसभा सीट से हुआ है, जिसमें पिछोर विधानसभा क्षेत्र के पिछले 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह कक्काजू को शिवपुरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से बड़ा बदलाव देखने को ये मिला है। वहीं शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के आने वाले साया होटल के सामने गल्ला व्यापारी के गोदाम से पिछले दिनों चने के 25 कट्टे अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिए गए थे। चोरी की वारदात में इस्तेमाल हुए लोडिंग वाहन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। कोलारस थाना पुलिस ने चोरी के इस मामले का खुलासा करते हुए चोरी के चने सहित वारदात में इस्तेमाल लोडिंग वाहन को भी बरामद कर लिया है और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। का चने की कीमत लगभग 75,000 है और एक ट्रक पकड़ा है जिसका घटना में प्रयोग किया गया था, उसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए, टोटल 8,75,000 रुपए। कितने लोग हैं सर? इसमें 3 लोग हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? मोती के रहने वाले। अच्छा, इन पर क्या कहीं और थाने में पहले से ऐसे मुकदमे दर्ज हैं? अभी इसकी जानकारी ले रहे हैं हम कि क्या पहले क्या मुकदमे दर्ज हैं। नहीं, लोकल का कोई शामिल नहीं है, ये लोग पहले यहाँ पर काम कर चुके हैं जी। तो इनको पता था कि यहाँ पर माल रखा रहता है, उन्हीं का उसी जानकारी का उपयोग किया। उसका चने की कीमत लगभग 75,000 है और एक ट्रक पकड़ा। अगर आप अपने किसी करीबी को उपचार के लिए नरसिंहपुर के जिला चिकित्सालय ले जा रहे हैं तो उसके साथ अटेंडर भेजना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे जिला मुख्यालय में जिला चिकित्सालय में अटेंडर मिलना तो बहुत दूर की बात है, गंभीर से गंभीर मरीज को व्हीलचेयर स्ट्रेचर भी मिलना सौभाग्य कहलाता है। हम उस क्षेत्र के जिला चिकित्सालय की बात कर रहे हैं जहां से दोनों ही प्रमुख दलों के स्थानीय नेता केंद्र मंत्रालय से लेकर ऊर्जा वित्त विभाग तक संभाल चुके हैं और वर्तमान में अभी उच्च पदों पर आसीन हैं। उसके बावजूद अन्य जिलों के मुकाबले नरसिंहपुर जिला काफ़ी पिछड़ा नजर आता है। नरसिंहपुर चिकित्सालय की कुछ ऐसी तस्वीरें, वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप अपना मत देने से पहले अपने क्षेत्र की स्थिति को जरूर याद रखें। आपको बता दें कि ये तस्वीरें गाडरवारा तहसील के 108 की है, जहां पर 108 नंबर एम्बुलेंस से गंभीर स्थिति में बेहोश मरीज को जिला चिकित्सालय ले जाया गया था, लेकिन उसे वहां पर व्हील चेयर तक नहीं मिला, पर जिन्होंने किसी तरीके से टांग कर उसे डॉक्टर तक पहुंचाया। अभी आप मरीज कहाँ से लेकर आए हो? कैसा मरीज लाए हो? अभी कहाँ से लाए आप? ये गाड़ावारा से। गाड़ावारा से। उनको स्टेशन नहीं मिली यहाँ जिला अस्पताल में? क्या स्टेचर मिलते ही नहीं है? मिलती नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेख गुलाब। आप साथ में हैं गाड़ी में? नहीं, मैं अभी आप वहीं छिंदवाड़ा में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतदान दल गठन, मेन पावर, वीडियोग्राफी, स्ट्रांग रूम और बैरिकेडिंग, मतदान सामग्री चार्ट, रूट चार्ट, वाहन अधिग्रहण, पोस्टल बैलेट आदि के नोडल अधिकारियों से बैठक ली। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारियों से निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए। आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो जाए सर, और हम आके एक बार आप कर लेंगे होमवर्क, तो मंडे ट्यूसडे तक। आज माननीय डीएम साहब के साथ मैं भी आरओ एरो की प्रशिक्षण बैठक में उपस्थित हुआ था। हमने डीएम साहब के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में हम सख्ती लाएंगे और ज्यादा। 122 एक कार्रवाई होती है जिसके तहत जिसके भी बॉन्ड का फाइनलाइजेशन हो चुका होता है, उसका उल्लंघन होता है, उसको बॉन्ड अवधि के लिए गिरफ्तार किया जाता है। यदि उसका उल्लंघन करता है तो उसका सख्ती से मॉनिटरिंग करेंगे। कोई भी उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो डेफिनेटली उस पर हम 122 से सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ जितने वारंटी फरार चल रहे हैं
83 कार्रवाई होती है जिसमें उनकी संपत्ति कुर्क की जाती है। ये संपत्ति कुर्क करनी इसलिए जाती है जिससे कि व्यक्ति उपस्थित हो और अपने लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करे। इस पे भी हम सख्ती करेंगे। हमारा प्रयास है कोई भी वारंटी ऐसा ना हो जो हमारे कब्जे से बच सके और उसमें जो नाम निर्देशन पत्रों की तैयारी, उनकी समीक्षा और सिंबल अलॉटमेंट के संबंध में आज ट्रेनिंग की गई है, जिसमें कि सभी आरओ, एआरओ और उनकी टीम आई हुई है पूरे जिले से। हम लोग उनको ट्रेन भी कर रहे हैं और उनके डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं ताकि नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया में और सिंबल अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया में कोई चूक नहीं हो। और इस संबंध में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं चुनाव से संबंधित, उससे संबंधित नोडल ऑफिसर्स को भी यहाँ बुलाया है ताकि आरओ को कोई अगर समस्या हो, कोई उनको परेशानी हो तो उसको दूर किया। नाम निर्देशन डिंडोरी के जोगी टिकरिया से घानामार तक 28 किलोमीटर लंबी सड़क में 7 किलोमीटर रोड का निर्माण लगभग 335 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा लापरवाही करते हुए गुणवत्ता विहीन मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अगर सड़क की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो ये सड़क जल्द उखड़ने लगेगी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुणवत्ता युक्त सड़क बनवाए जाने की मांग की। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ का कहना है कि सड़क का निर्माण टुकड़ों में किया जा रहा है और सड़क के लिए उपयोग में लाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता ठीक है। वो खुद जाकर जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब विभाग के एसडीओ स्वयं जांच कर रहे हैं तो फिर सड़क निर्माण के कार्य में ठेकेदार अपनी मनमानी कैसे कर रहा है। क्या काम हो रहा है अभी इसमें? यही है, वो खाड़ना चालू, मिट्टी डालाई बस। रोड जो खोदे हैं तो उसका मलबा कहाँ डाल दिए हैं? वहीं दबा दिए। वहीं दबा दिए और उसी के ऊपर से मुरम डाल दिए। तो इस तरह से अगर रोड बनाएंगे तो चलेगी रोड? नहीं चल पाएगा वो तो। क्या लगता है कितने दिन चलेगी? वही है, बनने से है ऊपर, अब 3 महीना चलेगी और क्या मुश्किल से। लोड ऐसी गाड़ी चल रहा है रोड में। और इसमें मुरम जो डाला गया कहाँ से लाया गया? नंबर 2 जोगी टिकरिया मुड़के घानामार टोटल 18 किलोमीटर की रोड है, उसमें से 7 किलोमीटर का हम लोग जो डैमेजेस वाले चेंजेस थे वो कर रहे हैं हम लोग। तो अभी 6 किलोमीटर का काम हमारे लगभग पूर्ण स्टेज पे है। 1 किलोमीटर का काम अभी हम शुरू किए हैं, फर्स्ट किलोमीटर। क्या दिक्कत आ रही है? अभी कुछ उस रोड में किसानों के द्वारा जमीन को लेके बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है कि 2-3 लोकेशन है जहां पे वो जमीन देने से मना कर रहे हैं। तो इस कारण अभी थोड़ा सा काम अभी बंद है पिछले 3-4 दिनों से। जैसे अभी हम लोग रेवेन्यू टीम के साथ में संयुक्त निरीक्षण करेंगे और फिर उसको सोल्यूशन निकालेंगे। जोगी टिकरिया मुड़के घानामार टोटल 18 किलोमीटर की रोड है। वहीं अजयगढ़ में चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने हथियारों के जखीरों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों में कार्रवाई तेज कर दी गई। इसी कड़ी में अजयगढ़ थाना प्रभारी रामहर्ष सोनकर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भूंडा गाँव में खेत पर बने मकान में अवैध शस्त्र बनाने की देसी फैक्ट्री चला रहा है। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए जगह पर घेराबंदी कर दबिश दी गई, जहां 2 लोग अवैध हथियार बना रहे थे। कुछ बंदूकें बनी हुई थी तथा कुछ अवैध हथियार बनने के लिए सामग्री रखी गई थी। हथियारों के लाइसेंस पूछने पर कोई कागजात नहीं दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कहना ये है कि आदर्श आचार संहिता विधानसभा चुनाव 2023 का 9 तारीख से लग गया है। उस तारतम्य में प्रतिदिन जो है अपन अवैध हथियार, अवैध शराब तस्कर, इनकी जो है अपन पतासाजी लगातार कर रहे थे। कल भ्रमण दौरान जरिए सूचना मुखबिर से मिली कि ग्राम भूंडा में कुछ लोग अवैध फैक्ट्री, अवैध हथियार बनाने की संचालित किए हुए हैं। इसकी सूचना पर हमने अपने चौकी प्रभारी डीरा, चौकी प्रभारी हनुमतपुर और थाने कबल बुलाकर दबिश दिए। दबिश दौरान एक घर में ये सामग्री
हथियार बनाने की, और ये 12 भरतल बंदूक और एक देसी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 144 नामों के चुनाव लड़ने पर मुहर लगाई गई है। कांग्रेस ने भोपाल के नरेला विधानसभा सीट से विश्वास सारंग के सामने मनोज शुक्ला को इस बार मैदान में उतारा है। वहीं मध्य में ध्रुव नारायण सिंह और मसूद के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ फिल्म एक्टर विक्रम मस्ताल को कांग्रेस ने बुधनी से टिकट दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र से पहले दिन गोरखपुर महानगर को 233 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस दौरान उनके नगर निगम और एनटीपीसी के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए MOU पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 303 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और समारोह में MOU आदान प्रदान समझ में कहा कि नगरीय विकास आज की आवश्यकता है। भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए नगरीय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना भी बढ़ेगी। वहीं रायबरेली में एक युवक ने खुद को घर के अंदर बंद करके पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के मलके गांव का बताया जा रहा है, जहां युवक अमरपाल रहदास किसी बात को लेकर अपने आप को घर में बंद करके पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर आग में जल रहे युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। घटना घटी है। हमारे पास जो है पेट्रोल डाल करके माथे से लगा के चले। वहीं रायबरेली पुलिस का मीडिया से लगातार एक्शन मोड में है। विवादित पोस्ट करने वालों पर विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। नया मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां हिंदू देवी देवताओं के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना सारा हुसैन नाम की लड़की को महंगा पड़ गया। विवादित पोस्ट वायरल होने के बाद मीडिया सेल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारियों से पूरे मामले को अवगत कराया और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तुरंत विवादित पोस्ट करने वाली लड़की सारा हुसैन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी लड़की की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं रायबरेली पुलिस की मीडिया सेल की सतर्कता से एक बार फिर सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने से बच गए। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बा से है, जहां पर निवासी मोहम्मद आलिद ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को फिलिस्तीन पक्ष में विवादित पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विवादित पोस्ट वायरल होने के बाद रायबरेली पुलिस की मीडिया सेल ने तुरंत मामले को संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विवादित पोस्ट करने वाले आरोपी आदिल को हिरासत में ले लिया गया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं मिर्जापुर पहुंचे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बीजेपी को धोखेबाज बताया। उन्होंने कहा कि ये पीठ में चूरा घोंपने का काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ मिलकर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में से 3 राज्यों से बीजेपी का पत्ता साफ हो रहा है। क्या है जेडीयू? नीतीश जी तय करेंगे ना, नीतीश जी तय। अभी कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं है। इतनी बात है जरूर कि हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके जब चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार जी बिहार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में अखिलेश जी के साथ रैलियां करेंगे। तो ये अफवाह आप खारिज कर रहे हैं ना कि नीतीश अरे आप खारिज करिए कि अफवाह आप फैलाइए, ये आप तय करिए। हमने अभी आपको जो बात है वो बताइए। हाँ ठीक बात है, आपकी बात सही है। कहा कि 71 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी कह रहे थे
और 36 घंटा के अंदर सबको वॉशिंग मशीन में डाल दी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।